ये देखिए प्रिय छात्रों, एक प्रश्न और लेकर आया हूं आपके लिए। वो आपका प्रश्न है हिस्टोग्राम का। किसका है? हिस्टोग्राम का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। यानी कि आयत चित्र बना के दे देगा आपको, और इससे यूपी ट्रिपल पैड में अगर आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो उसमें 3 प्रश्न इससे लगभग पूछता है, या कभी कभी क्या होता है इससे 5 प्रश्न भी पूछ लेता है, कभी कभी इससे 5 प्रश्न भी पूछ लेता है। अगर आप यूपी ट्रिपल पैट की बात करें तो लगभग 3 ही प्रश्न पूछता है, लेकिन अदर एग्जाम ऐसे हैं कुछ जिसमें बस इसको देगा आपको और इस आयत चित्र को देकर आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, पूरे 5 प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या है आप समझेंगे। ये एक आयत चित्र हमको दिया गया है। यह आयत चित्र जो दिया गया है इसमें हमको बताया क्या है, उसने इस चित्र में बताया कि यह चित्र कस्बे की जनसंख्या, यानी कस्बे की इसमें क्या दी गई है? जनसंख्या, और आयु को प्रदर्शित करता है। यह बताता है आपको कि उस कस्बे में कितने कितने वर्ष के कितने कितने लोग हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यहां आपका आयु वर्ग दे रखा है वर्ष में। वर्ष में आयु वर्ग जो दे रखा है आपका, इसमें जैसे 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे होंगे, 10 से 20 वर्ष तक के भी कुछ होंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये आयु वर्ग वर्ष में दिया गया है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। यहां से अगर हम आप ऊपर चलें तो ये जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, व्यक्तियों की संख्या को। किस में करता है? हजार में। इसका मतलब ये यहां 10 लिखा हुआ तो ये 10 का मतलब है 10,000। पूरा कितना है? 10,000। यहां कितना है ये आपका? 15,000। ये 25,000, ये 20,000, ये 10,000, ये 15,000, ये 5,000 और ये 20,000। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। इससे पहला प्रश्न हमको देखना है। पहला प्रश्न में क्या कहा गया है कि ये कस्बे की जनसंख्या और आयु वर्ग के लोग बता रखे हैं कि कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। बहुत सिंपल प्रश्न है, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। आप को ये मैंने बता ही दिया है कि ये सब हजार में है। 10,000, 15,000, 25,000, 20,000 सबको ऐड करने हैं आपको। 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस आपका 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। अब सबको ऐड कर लेना है आपको। तो 20 और 5 25, 25 और 15 आपका 40, 40 10 50, 50 20 70, 70 और आपका 25 95, 5 जोड़ देंगे 100, यानी कि 1 लाख हो गई है। यहां तक 1,10,000 और 1,20,000, यानी कि ये 120 हुआ। लेकिन 120 क्या है? ये हजार में। तो हजार में कितनी जीरो होती है हमारी? 3 जीरो होती है। तो ये हो गया आपका 1,20,000। आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, इसी आयत चित्र का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या पूछा गया। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या। आयु वर्ग यहां है आपका। सबसे अधिक जो वर्ष के हैं वो 70 से 80 वर्ष के बीच के हैं। सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से सबसे कम, यानी कि 0 से 10 वर्ष के बीच जो हमारे बच्चे हैं या जो भी हैं, लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। पहले आपको क्या करना है कि सर्वाधिक आयु वर्ग, सर्वाधिक आयु वर्ग, और आप यहां सबसे कम आयु वर्ग। अब आप देखेंगे सर्वाधिक आयु वर्ग, सर्वाधिक आयु वर्ग यहां कहां है बताइए आप। ये सर्वाधिक आयु वर्ग है 70 से 80 वर्ष के बीच जो लोग हैं, जिनके पुआ होने वाले हैं। जैसे आप समझ रहे हैं तो वो कितने हजार हैं? 20,000 है। कितनी जनसंख्या उनकी? 20,000। और सबसे कम आयु वर्ग के लोग हैं 0 से 10 वर्ष के बीच, कितने हैं? 10,000। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये 20,000 है मेरे। कितने हैं भाई? 20,000। और सबसे कम आयु वर्ग के लोग हैं मेरे पास 10,000। ये 10,000 है। अब ये जो सबसे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं वो सबसे कम आयु वर्ग के लोग से ज्यादा है या कम है? बताइए। ये क्या है? ज्यादा है। तो हम बोलेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10,000 अधिक। आपका यही आंसर होगा, 10,000 अधिक। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इससे, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, देखेंगे आप इसको, बड़ा आसान है।
आयु वर्ग 30 से 40 के जो व्यक्ति हैं वो कुल कितने प्रतिशत हैं। आप ये देखो 30 से 40 वर्ष के बीच में, 30 से 40 वर्ष के बीच में हमारे कितने हजार हैं, 20,000 हैं। आपको पता लग गया कि 30 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्ति 20,000, क्योंकि हजार में। अच्छा, कुल कितने प्रतिशत हैं। आप देखिए, आपको क्या करना है कि अगर इतने का 30 से 40 वर्ष के बीच के लोगों का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल जनसंख्या पर ही तो निकालना पड़ेगा। और कुल जनसंख्या अभी हमने पहले क्वेश्चन में निकाली थी कि सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ के हमारा हुआ था 120,000। 10 15 25 20 10 15 5 20, इस सबको जोड़ेंगे तो ये 120,000 होता है। हजार की 3 जीरो लगाओगे तो भी काटना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हजार में तो है ही आपका। अब किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन बन गया, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 20 एकम 20 और 20 सिक्के 120, और 2 से कट गया भाई 3 बार, और 2 से कट गया ये 150 बार। 50 एकम 50, यानी कि 50 एकम 50 बट्टे 3, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बच जाएंगे 20, 3 छिंग 18, 2 बच गए 16 सही 2/3%, यानी कि कुल जनसंख्या का जो 30 से 40 वर्ष के बीच के लोग हैं वो 16 सही 2/3% है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोग्राम का। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं। 0 से 30 वर्ष तक, 0 से 30 वर्ष, 0 यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाना है आपको, इस 30 वर्ष तक जाना है। 0 से 30 वर्ष तक के बीच 10,000 ये, 15,000 ये और 25,000 ये। तो ये देखिए 25 और 15 40 और 10 50,000। हम कह सकते हैं कि 0 से 30 वर्ष तक के बीच जो हमारे पास जनसंख्या है वो है 50,000। अब ये जो 50,000 है हमारी जनसंख्या, अब वो कह रहा है कौन सा भाग व्यक्त करते हैं। देखिए भाग में क्या करना है कि आपको टोटल जनसंख्या निकालो, पहले तो जितनी पूछी गई है उसको ऊपर रखो और नीचे हमेशा टोटल पॉपुलेशन जो है वो रखनी है। और टोटल पॉपुलेशन हमारी है 1,20,000, सबको ऐड कर देना है। ये 50,000 बट्टे 1,20,000, ये हजार में है, तो यहां हजार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा बाद में। कौन सा भाग पूछा है, जब भाग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, ये फ्रैक्शन है, आपको इसको छोटा कर देना। 0 से 0 कट गया, अब नहीं कटेगा इससे आगे, तो आप बोल सकते हैं कि 5/12 भाग व्यक्त करता है। कैसे, समझो एक बार मेरी बात। जैसे कि मेरे यहां एक गांव की जनसंख्या 12 व्यक्तियों की है, या एक परिवार की जनसंख्या, एक परिवार में जो लोग हैं वो 12 हैं, और उसमें से ये पता लगाना 0 से 30 वर्ष तक के बीच कितने हैं, तो हम कह सकते हैं उसमें से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 0 से 30 वर्ष तक के बीच के हैं। और टोटल कितने व्यक्ति हैं उस परिवार में, 12। तो हम कह सकते हैं कि 5/12 भाग 0 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग का पूरी जनसंख्या का 5/12 है। इस आयत चित्र का लास्ट क्वेश्चन 5वां प्रश्न है आपका, और यह भी बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए कैसे, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग व्यक्त करता है। आबादी का 1/6 भाग, आपको यह पता होना चाहिए कि भैया इस कस्बे की आबादी है कितनी, आबादी यानी जनसंख्या। तो आबादी का 1/6 बराबर आयु वर्ग, कौन सा आयु वर्ग आपका निकलेगा ये आपको देखना है। आपको अब देखिए आबादी आपको मैंने सबको ऐड कर लेना है, तो कितनी हो जाएगी, 1,20,000 थी, यानी कि 120,000, और उसका 1/6 बराबर ये आयु वर्ग हमको निकालना है, ये वाला आयु वर्ग। तो 6 कम 6 और 6 से कट गया 20, यानी कितना आ गया 20,000। अब ये 20,000 जो है कौन से आयु वर्ग में आता है बताइए, 30 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग में आता है। तो एक जवाब तो आपका हुआ 30 से 40 वर्ष के बीच, और आपका एक और आ रहा है यहां 70 से 80 वर्ग के बीच, 70 से 80 वर्ग के बीच। अब इसके 2 आंसर आए आपके, लेकिन आपको जवाब कैसे देना है इसका, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका आंसर देना हमको। कैसे कि अगर ऑप्शन में जैसे हमको 30 से 40 वर्ष वाला ऑप्शन दे रखा है और ये नहीं दे रखा है,
तो आपका जवाब ये होगा। और अगर ये नहीं दे रखा है ऑप्शन में 30 से 40 वर्ष वाला, अगर आपको 70 से 80 वर्ष वाला दे रखा है तो आपको ये जवाब देना है। और ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन उसने ऐसा भी बनाया हो कि 30 से 40 वर्ष और 70 से 80 वर्ष, एक ही ऑप्शन में दोनों को भी दे सकता है जोड़ के, तो आपका जवाब वो होगा। समझ गए? देखिए प्रिय छात्रों, अगर आपको मेरे जो तरीका मैं आपको बताता हूं या पढ़ाता हूं अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन में मैं लाइव वीडियो भी चालू कर दूंगा, लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि लाइव क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद। देखिए आयत चित्र का एक प्रश्न और करवा रहा हूं मैं आपको, उससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये भी देखिए बड़ा सिंपल है। इसमें क्या दिया गया हमें कि इस चित्र में छात्र और उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। ये छात्रों की संख्या है, इधर बारंबारता में है, और ये आपको ये बता रखा है कि छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए। प्राप्तांक मतलब होता है कितने अंक प्राप्त किए। जैसे इससे एक पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है क्या? उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। ये जो भी परीक्षा हुई है इसमें कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। अच्छा जी, अब इसमें आपको बताना है कि कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो आपको सभी छात्रों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब ऐड कैसे करेंगे कि जो 10 अंक लाए, 0 से 10 अंक के बीच अंक लाए, वो उनकी संख्या है 8, प्लस जो 10 से 20 के बीच अंक लेके आए उनकी संख्या है 20, प्लस जो 20 से 30 के बीच अंक लेके आए उनकी संख्या है 28, प्लस जो 30 से 40 के बीच अंक लेके आए उनकी संख्या है आपकी 16, और जो 40 से 50 के बीच अंक लेके आए उनकी संख्या है आपकी 8, और जो 50 से 60 के बीच अंक लेके आए उनकी संख्या है भाई आपकी 4। सभी को ऐड करना है। 8 और 20 28, 28 और 28 56, 56 में 4 जोड़ दिया 60, 60 और 16 आपके होते हैं भाई 76, 76 और 8 हो गए 84, 84। यानी कि टोटल छात्र कितने हुए परीक्षा में सम्मिलित? वो हुए 84 छात्र। आंसर देखिए इस आयत चित्र का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे कि यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। इसका मतलब यह बता रहा है कि जब 30 अंक वाले जो 30 से ज्यादा अंक लेकर आए वो तो है पास, और उससे नीचे वाले क्या है? फेल है। तो वो कह रहा है कि जो फेल हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो फेल वाले काउंट कर लेते हैं। 8 और 20 28, और 28 28 56। यानी कि फेल में जो छात्र आते हैं, अनुत्तीर्ण में आते हैं, वो आपके 8 प्लस 20 प्लस 28, यानी कि टोटल हो गए आपके 56। लेकिन वो कह रहा है परसेंट में अगर निकालना है तो हम निकालेंगे फेल परसेंट। 56 छात्र हमारे फेल हुए हैं। अब जो 56 छात्र फेल हुए हैं तो नीचे कितना रखना है? नीचे जितने भी छात्र थे टोटल संख्या रखनी होती है। तो टोटल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, सबको ऐड कर लिया था, तो सभी की संख्या आई थी टोटल 84 84। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे कर दें? 100 से कर देंगे। देखिए 28 दूनी 56 और 28 थी 84, 28 से 2 बार और 28 से 3 बार, और 100 दूनी 200 बट्टे 3, और 3 से अगर हम भाग जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 66 सही 2 बट्टे 3%। ये 66 सही 2 बट्टे 3% कैसे छात्र हैं? ये अनुत्तीर्ण स्टूडेंट हैं। फेल जो हुए हैं वो है 66 सही 2 बट्टे 3% छात्र। देखिए इसमें क्या पूछा था केवल क्वेश्चन में, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। केवल आपका जवाब तो यही मिल गया था आपको, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कितने छात्र, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको ऐसे कर देना था। तो कितने परसेंट में अगर पूछता तो 66 2 बटे 3%। लेकिन क्वेश्चन का जवाब केवल क्या है? 56 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या पूछा आपसे, सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है।
ये हमारे प्राप्तांक वर्गीत है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यदि उत्तीर्णांक 30 हो तो अब जो 30 अंक तक लेकर आए हैं वो तो फेल है, उससे नीचे उसको अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन अब जो 30 से ऊपर चलेंगे तो 30 से 40 के बीच कितने बच्चे पास हुए? 16 छात्र पास हुए। 40 से 50 के बीच केवल 8 पास हुए और 50 से 60 के बीच केवल 4 छात्र। सबसे अच्छा हम उसको बोलेंगे परिणाम जिसमें ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा बच्चे पास 30 से नीचे वाले तो फेल है, उससे ऊपर अंक लाने वाले पास हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहां पास हुए, कौन से ग्रुप में पास हुए? 30 से 40 अंक वाले में। तो आपका जवाब होगा 30 से 40 जो वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए 16 छात्र। तो आपका आंसर होगा 30 से 40 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, इसमें क्या है कि यदि किसी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो यहां तक जो लाएगा इससे ऊपर लाएगा वो पास और जो इससे नीचे वो फेल। उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। तो देखिए टोटल तो ये आपको छात्र पता ही है कितने हैं, सबको ऐड कर लेंगे 84। कुल छात्र हैं आपके पास कितने? 84, 84। तो ये 84 हैं आपके पास छात्र। और अगर हमें परसेंट छात्र चाहिए उत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण जो 30 से ज्यादा अंक लेके आए वही तो पास है। देखिए 16 छात्र तो 30 से 40 के बीच अंक लेके आए और 40 से 50 के बीच 8 लाए और 50 से 60 के बीच 4 लेके आए। 16 और 8 24 और 4 28 छात्र पास हुए। 28 छात्र पास हुए कितने में से? 84 में से। और गुणा किससे कर दें? 100 से, परसेंट में चेंज करना है। 28 से कम 28 और 28 दिया 84। तो ये हो गया 100 बट्टे 100 एकम 100 बट्टे 3 और 3 से इसको भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% छात्र पास हुए। देखिए यदि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं लाइव वीडियो या लाइव क्लासेज कुछ ही दिन में स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपका रिस्पांस अगर मुझे मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद।